बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, जो जुलाई 2025 से लागू होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें की स्टेप बाय स्टेप जानकारी, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में प्रदान करेंगे। बिहार सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल SSPMIS सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सरल बनाया है। ये योजना 1,09,69,255 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। आइए इस योजना और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य बिहार के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मासिक पेंशन दी जाती है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। वृद्धा पेंशन बिहार योजना बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं के लिए उपलब्ध है और अब बढ़ी हुई पेंशन राशि 1100 रुपये इसे और प्रभावी बनाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा, जो कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों इस योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक के पास किसी बैंक में एक्टिव बैंक अकाउंट खाता होना चाहिए। आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन ऑनलाइन अप्लाई के लिए बताए जा रहे दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी, जो कि रहने चाहिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कंसेंट फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि सभी दस्तावेजों पर आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए। आधार कंसेंट फॉर्म में बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर और बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर के साथ मोहर होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत लाभ यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 1100 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और निःशुल्क है। इस योजना को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बताए गए स्तरों पर सत्यापित होता है, जो कि पंचायत द्वारा स्वतः सत्यापन होगा, फिर प्रखंड डेटा एंट्री ऑपरेटर DO द्वारा सत्यापन होता है और अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य मुख्यालय को भेजा जाता है। तब जाके कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी आवेदकों को बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया में 30 से 90 दिन लग सकते हैं और स्वीकृति के बाद ही आवेदन की तारीख से पेंशन राशि एकमुश्त खाते में जमा की जाती है और फिर हर महीने की 10 तारीख को 1100 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब मैं वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट URL पर जाएं। होम पेज पर रजिस्टर फॉर MVPY मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें। फिर अपने जिले और प्रखंड का चयन करें, जहां वोटर ID नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि दर्ज करना होगा। आधार कार्ड में दर्ज नाम सटीक रूप से भरें ताकि मिलान करने में कोई परेशानी ना हो। वैलिडेट आधार बटन पर क्लिक करके आधार सत्यापन करें। यदि आधार के अनुसार नाम या जन्म तिथि में कोई गलती है तो आधार सत्यापन विफल हो सकता है। सत्यापन के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, लिंग, श्रेणी जैसे SC ST OBC जैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपने घर के पता विवरण में पंचायत, गांव, वार्ड नंबर और पिन कोड भरें। बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड चुनें। खाता संख्या और पासबुक में दर्ज नाम सटीक रूप से भरें ताकि बैंक अकाउंट में पैसे आने में कोई समस्या न हो। आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक, आधार कंसेंट फॉर्म और फोटो अपलोड करना होगा, जो कि सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड स्व सत्यापित और निर्धारित आकार 200 किलोबाइट से कम में होना चाहिए। फिर नियम और शर्तों को पढ़कर चेकबॉक्स पर टिक करें और आखिर में सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। यदि कोई गलती हो तो एडिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके सुधार कर लें। सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें।
फाइनल सबमिशन के बाद लाभार्थी आईडी और आवेदन रसीद डाउनलोड कर लें और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। मैं आप सभी को ये भी बताता चलूं कि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन सत्यापित होती है। धन्यवाद।